उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं आता है। मतलब वो बोलता नहीं है, वो अपना 3 मिनट का सिर्फ बयान दर्ज करा के आता है। अगर रिप्लाई नहीं है, हम वहाँ विधानसभा में कोई क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उसका रिप्लाई नहीं आएगा, फिर उस 0 ओवर में बोलने का क्या समय जो दिया गया है उसका फायदा क्या? ये केवल नौटंकी है। हरियाणा के राजनीतिक दलों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। जहां एक तरफ विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी, निर्दलीय और इनेलो विधायकों ने सरकार से पूछे जाने वाले सवाल विधानसभा सचिवालय में भेज दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए 6 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है। अब की बार इस सत्र में हंगामा देखने के आसार पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा सत्र की संभावित 3 दिन की अवधि पर सवाल उठाया है और कहा कि यह 3 दिन का सत्र न होकर विधानसभा की 3 सिटिंग का सत्र है, जिसमें विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं रखने का पूरा समय नहीं मिल पाएगा। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से आरंभ होगा, जो 3 दिन तक चलने की संभावना है। इस सत्र की वास्तविक अवधि कितने दिन की होगी, यह विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। विधानसभा में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे की घेराबंदी करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। यमुनानगर व अंबाला जिले में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। विधानसभा में इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। राज्य की कानून व्यवस्था, किसानों को मुआवजा मिलने में हो रही देरी और कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दों पर विपक्ष की ओर से सरकार की घेराबंदी की जा सकती है। पहले से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी कर रही है। राज्य में कांग्रेसी प्रमुख विपक्षी दल हैं, लेकिन विपक्षी दल के नाते कांग्रेस और इनेलो में भी कई मुद्दों पर विधानसभा में एकजुटता देखने को मिलती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया सलाहकार सुनील पर्ती ने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की 6 दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्थित विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक होगी, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी कांग्रेस विधायकों को बुलाया गया है। दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता एवं इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 3 सिटिंग की विधानसभा कार्यवाही को सत्र का नाम देना उचित नहीं है। इन सिटिंग के दौरान एक विधायक को सिर्फ 3 मिनट बोलने का समय मिलेगा, वह भी तब कार्यवाही पूरी तरह से सामान्य व शांतिपूर्ण ढंग से चलती रहेगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार स्पीकर को इशारा कर विपक्ष के विधायकों को बोलने नहीं देती। इस बार इनेलो राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की दुर्दशा, जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाएगा। अभय चौटाला ने बताया कि उन्होंने विधानसभा सचिवालय में 12 से 13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए हैं। सरकार के जवाब के लिए 15 सवाल दिए हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि यदि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा कोई सवाल सदन में आएगा तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज उसका कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 1 माह से ज्यादा समय से स्वास्थ्य विभाग का कामकाज देखना बंद कर दिया है। ऐसे में यदि कोई भी प्रश्न स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा होगा तो उस पर अनिल विज जवाब नहीं देंगे। चौटाला ने कहा कि यदि अनिल विज की बात नहीं मानी जा रही है तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देकर तुरंत सरकार से अलग हो जाना चाहिए। इस मुद्दे को विधानसभा में कांग्रेस को भी उठाना चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी मंत्रियों का आचरण संदिग्ध है। यदि कोई मंत्री कहता है कि उसका आचरण संदिग्ध नहीं है तो वह बताए, मैं उसके विरुद्ध तथ्य सार्वजनिक करूंगा। विधानसभा सत्र में क्या होता है यह देखने का विषय रहेगा। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना बेवक्त सच। नमस्कार।